हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अबीस रिव्यूज़। इस वीडियो में हम लोग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 वर्सेस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 के बारे में बात करने वाले हैं। दो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वहाँ पे मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ। तो माइंड मैप है तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कैसे आप इसको प्रॉपरली अंडरस्टैंड करें, आपको एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल आ सके। और उसके साथ साथ मैंने प्रिलिमिनरी एग्जाम में के लिए स्ट्रैटेजी के लिए भी एक और चीज़ बताने वाला हूँ इस वीडियो का एंड पे। ओके, तो वीडियो का एंड तक आप बने रहिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग वी विल सी 1892 का बात हम करते हैं। तो इस बेसिकली द आउटकम ऑफ कांग्रेस डिमांड्स, जो इंटरनेशनल कांग्रेस का काफ़ी सारा डिमांड्स आ रहा था एस्टेब्लिशमेंट के बाद, जो जनता का प्रॉब्लम था वो सब चीज़ था, तो काफ़ी सारा डिमांड्स है वो भी एक्यूमुलेट करके ये एक चेंजेस इंडियन काउंसिल एक्ट में थोड़ा बहुत उसका चेंज लाइक नतीजा बोल सकते हैं। इसमें द टर्म इलेक्शन अवॉइडेड इन द एक्ट, क्योंकि इलेक्शन वर्ड नॉट मेंशन इन द एक्ट, वो तो काफ़ी पुराना टाइम का बात है। उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन एक्सेप्टेड एंड सिलेक्शन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें जो कंसेप्ट इनडायरेक्ट इलेक्शन है वो एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के लिए सिलेक्शन के लिए। ओके, आपको याद रखना है, इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नंबर इंक्रीज किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। धीरे धीरे इंडियंस को मतलब रिवोल्ट के बाद बताया जा रहा था, धीरे धीरे इंडियन लोगों को ज़्यादा कंट्रोल दे रहे, ज़्यादा लाइक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। इसके लिए इस चीज़ हो रहा था एक्चुअली, मतलब गुड गवर्नेंस दिखाना चाहते हैं वो लोग। ओके, एंड इसमें कैन आस्क क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव इन द मैटर्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर्स में है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मतलब 6 days आपको नोटिस देना पड़ता है, बट इट्स अ गुड थिंग, मैं ऐसा बोल। फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स गॉट पावर टू डिस्कस बजट। जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में था उसके पास पावर मिल गया था बजट के ऊपर डिस्कस करने के लिए, एंड आल्सो क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव से पूछने के लिए भी थोड़ा बहुत पावर मिल गया है, वो भी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन सा एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट पावर टू डिस्कस बजट एंड बजट, दैट विल बी ए कॉमन क्वेश्चन, कैन आस्क क्वेश्चन। सो इतना ये नहीं रहेगा एक्चुअली। ओके, तो ये बट ये वाला एक्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ओके, तो एक पॉपुलरली कौन सा नाम में जाना जाते हैं हम सबको पता है, मोरली मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है। मोरली तो आपको पता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रह चुका है, और मिंटो अपना उसी टाइम का वाइसरॉय था, तो इस नाम मोरली मिंटो रिफॉर्म्स करके जाना जाता है। ओके, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज, जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज किया। तो आप देखो लाइक 1892 में भी कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का इंक्रीज कर रहा था। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा था, धीरे धीरे जो मेंबर्स का ये इंक्रीज होते जा रहा था। ओके, फर्स्ट टाइम इंडियन member in Governor General Executive Council as law member actually. फर्स्ट टाइम इंडियन मेंबर इन गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल आज से लॉ मेंबर बना दिया गया है। वो मेंबर का नाम कौन सा था फर्स्ट टाइम का? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ओके, गवर्नर और वाइसरॉय जो भी है गवर्नर जनरल, वहाँ पे उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक इंडियन मेंबर को ऐड किया गया है। तो नाम सब याद रखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। वो यूपीएससी में पूछते हैं, और यूपीपीसीएस और जो नॉर्मल स्टेट का एग्जामिनेशन है उसमें डायरेक्ट कुछ छोटा छोटा एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन डायरेक्टली पूछते हैं, मतलब नाम क्या है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा आपको याद रखना चाहिए। और मेंबर्स इंक्रीज इन प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव, प्रोविंशियल का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल था उसमें मेंबर्स इंक्रीज किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स। ये पहली बार वो डिवाइड एंड रूल का एक सबसे बड़ा कदम था ये सेपरेट इलेक्टोरेट बनाना। इसलिए तो डिवीजन क्रिएट करें, इंडिया का यूनिटी आ गया तो ब्रिटिश के लिए बहुत प्रॉब्लम है, ब्रिटिश तो अच्छी तरह जानते हैं हम लोग का खेल। तो उन लोगों ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम के लिए शुरू किए, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स इंडिया में हर जगह पे हुआ था। ऑब्वियसली जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम तो आते ही आते हैं ना। तो वो वाला, क्योंकि सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब जो मुस्लिम का सेपरेट इलेक्टोरेट में सिर्फ मुस्लिम्स चुनेगा, उसका नेता कहाँ है। ओके, एंड इसलिए लॉर्ड मिंटो कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट। तो ये एक्ट के थ्रू उसका जो इंटेंशन लोगों को पता चल गया, तो ऐसे ही बात आते हैं, उसको फादर ऑफ इंडियन कम्युनल इलेक्टोरेट करके बोला जाता था। तो इस एक्ट में, ये दोनों एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ आपको रखना है एक्चुअली। एक चीज़ 1909 आ गया, अगर क्वेश्चन मोरली मिंटो रिफॉर्म्स आ गया तो आपको समझना चाहिए काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ही है एक्चुअली, क्योंकि दो अलग नाम से जाना जाता है। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टाइम एक लॉ मेंबर गवर्नर जनरल एग्जीक्यूटिव और वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ऐड किया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा।
वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्चुअली। ओके, सो ये सब चीज़ आपका माइंड में बिल्कुल होना चाहिए। तो ये माइंड में आप 2-3 बार देखो या पढ़ाई करो तो आपका आराम से हो जाएगा। तो मैंने बोला प्रीलिम्स के लिए आपको एक अच्छा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो एक अनअकैडमी का इनिशिएटिव है टारगेट प्रीलिम्स 2021। ओके, ये ड्यूअल एजुकेटर का फ्री लाइव क्लासेस है। तो फ्री क्लासेस है, आप आराम से ज्वाइन। तो 1 नवंबर को 2 बजे से लेकर 10 बजे तक, मतलब दोपहर का 2 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक लाइव क्लासेस रहेगा। ड्यूअल एजुकेटर्स आपको लाइव क्लासेस देने वाले हैं। तो आपको पूरा क्यों हमें देखना चाहिए, आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी प्रीलिम्स 2021 के लिए बताने वाला है जो टॉप एजुकेटर है, एक्सपीरियंस एजुकेटर। ये क्लासेस बिल्कुल फ्री है, जो लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर लूँगा, वहाँ से आप आराम से एक्सेस कर सकते हैं। और आप चूज़ द क्लास एज पर योर लैंग्वेज, जो भी आपका लैंग्वेज प्रेफरेंस है उसके हिसाब से आप क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब हिंदी चाहिए, इंग्लिश चाहिए, बाइलिंगुअल चाहिए, उसके हिसाब से आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पूरा स्ट्रैटेजी एंड डिस्कशन होने वाला है कॉम्प्रिहेंसिव। उसके साथ फ्री पीडीएफ आइटम्स भी आपको मिलेंगे, जो नोट्स होगा, स्ट्रैटेजी होगा, जो भी है आपको फ्री पीडीएफ भी मिलना चाहिए एक्चुअली। ओके, तो हमेशा एक अच्छा गाइडेंस होना ज़रूरी है यूपीएससी क्रैक करने के लिए। तो एक टॉप एजुकेटर का गाइडेंस आपको मिलने वाला है। तो ये वरुण का क्लास रहेगा, निहारिका का क्लास रहेगा, और इरशाद जावेद फारूकी का आ जाएगा, दीपक कुमार सिंह का आने वाला है क्लासेस वगैरह। तो ये स्ट्रैटेजी टू क्रैक प्रीलिम्स 2021 के बारे में बताने वाले हैं। और भी पॉपुलर जो कि अमन शर्मा, प्रकाश कुमार, स्ट्रैटेजी मतलब सोर्सेस, कौन सा उनसे सोर्सेस यूज़ करें, एंड स्ट्रैटेजी टू कवर जनरल स्टडीज़ पेपर 1 और आरती मिश्रा एंड सुदर्शन गुर्जर का क्लास आपको मिलने वाला है। वेंकटेश चतुर्वेदी, श्रेयस, मतलब जो भी टॉप पॉपुलर एजुकेटर्स है, इन लोगों से आपको लाइक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का ये स्ट्रैटेजी आपको बताएगा। ओके, सो देयर आर, मतलब काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और आपका प्रिपरेशन के लिए हमेशा एक, आप कहीं भी जाना चाहते तो सपोज आप ऐसे चले जाए तो पता नहीं आप कब पहुंचेगा, बट एक प्रॉपर मैप की तरफ आप एक जगह से दूसरा जगह जाना चाहते तो आप पहुंचने का लाइक चांसेस ज़्यादा होते हैं और ज़्यादा जल्दी भी आप पहुंचते हैं। मतलब गूगल मैप से आप थोड़ा जल्दी पहुंचते हैं ना, तो ऐसे एक मैप जैसा आपको हेल्प करेगा जो एक्सपीरियंस एजुकेटर्स। तो दोस्तों, ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वर्सेस 1909 का जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस। और आपको हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है अबीस रिव्यूज, आप ज़रूर फॉलो कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जो शॉर्ट नोट्स हैं हम वहाँ पे शेयर करने वाले हैं आपके लिए। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।